सीपीएस पद्धति जबरन थोपने के विरोध में अफीम किसानों का हल्ला बोल। 7 घंटे चले प्रदर्शन में रैली, सभा, धरना, घेराव, ज्ञापन, पुतला दहन हुआ। डीएनसी से हुई किसान नेताओं की बहस। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिप्लीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अफीम किसान संबंधित बड़ी खबर। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपी सीपीएस पद्धति के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों पीड़ित किसानों ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली निकालकर नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। बाद में वित्त मंत्री के नाम डीएनसी को ज्ञापन सौंपा व सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला जलाया। प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारी जाब्ते के साथ तैनात रहे। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अफीम किसानों पर जबरन सीपीएस पद्धति थोपी जा रही है, जिससे किसान अफीम के डोडे की लूनी चीरनी नहीं कर पाएगा। डोडे सीधे नारकोटिक्स विभाग लेगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान है। आयोजित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रातः 11 बजे से ही फवारा चौक पर किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। दोपहर 12 बजे नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता 2.5 किलोमीटर दूर नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे। यहां 1 घंटे तक आयोजित सभा में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र ने कहा, इस पद्धति से किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों पर सरकार व नारकोटिक्स विभाग प्रयोग कर रहा है। किसान प्रयोग करने के लिए नहीं है, अफीम को समाप्त करने के लिए इस पद्धति को लाया गया है। उमराव सिंह गुर्जर ने कहा, किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर नाथू सिंह राठौर, राजकुमार अहिर, दीपक सिंह चौहान, मधु बंसल, सोमिल नाटा, किसान नेता मांगीलाल बिलोट, रामनिवास बमुनिया सहित बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेस जन उपस्थित थे। 2 घंटे धरने के बाद करीब नारकोटिक्स अधिकारी के गेट पर किसानों ने 2 घंटे तक नारेबाजी कर घेराव किया। बाद में किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र सहित 5 किसान नेता नारकोटिक्स उपायुक्त से मिलने कार्यालय में पहुंचे। यहां नारकोटिक्स उपायुक्त ने किसान नेताओं से कहा, मैं आपकी बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूं। फैसला लेना मेरे हाथ में नहीं है। करीब 1 घंटे तक किसान नेताओं ने नारकोटिक्स उपायुक्त से चर्चा की। यहां नारकोटिक्स अधिकारियों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के दौरान नारकोटिक्स अधिकारी व किसान नेताओं के बीच बहस भी हुई। डीएनसी ने जब यह कहा कि सीपीएस पद्धति अफीम किसानों पर प्रयोग है, तो किसान नेता आक्रोशित हो गए। किसान नेताओं ने कहा कि अफीम किसान क्या प्रयोग के लिए बना है? क्या? बाद में नारकोटिक्स कार्यालय के बाहर 5:30 बजे सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला फूंका गया। बाद में नारकोटिक्स अपर आयुक्त को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन का वाचन कर बताया, इस वर्ष अफीम उत्पादक किसानों पर सीपीएस पद्धति से फसल पैदा करने का निर्णय सरकार द्वारा थोपा गया, जो पूर्णतः क्षेत्र के किसानों की समझ के बाहर है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पद्धति को सरकार के बदलने के निर्णय से सभी किसान उत्पादक असहमत हैं। इस पद्धति को बंद की जाए। इस पद्धति से खेती में कई विषमताएं हैं। इस पद्धति से खेती करने से पोस्ता दाने की मात्रा प्रति आरी कम होगी, जो कि इस फसल से आय का मुख्य स्रोत है। फसल के उत्पादन में हजारों मजदूर चीरा लगाने का कार्य करते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। इस क्षेत्र में होने वाली अफीम फसल में मार्फिन उच्च क्वालिटी की एवं अधिक मात्रा में होती है, अतः अफीम का प्रति किलो भाव तुरंत बढ़ाया जाए। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में सभी फसलों पर लागू करने की घोषणा की थी, पर स्थानीय सांसद की निष्क्रिय कार्य प्रणाली के कारण अफीम किसान को बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया, अतः तुरंत बीमा योजना लागू की जाए। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा उत्पादक किसानों को शीघ्र दिया जाए। फसल में उत्पादक किसान को कई बार तुरंत विभागीय राहत की आवश्यकता होती है, अतः नारकोटिक्स कमिश्नर को आने वाली छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का अधिकार दिया जाए।
खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। किसान भाई नमस्कार, राम राम। कल 15 मार्च को खेत में खड़ी अफीम फसल का लुगाई चोरी का आदेश लेने और थोपा गया CPS पद्धति नियम वापस लेने के लिए नीमच पहुंचे सभी साथियों का धन्यवाद और विपक्ष का भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारे दिल के दर्द को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। हम जब माननीय DNC साहब के पास पहुंचे तो माननीय DNC साहब ने मीठे मीठे शब्दों में 2-4 कुछ अंग्रेजी के शब्दों में हमको समझाने का पूरा प्रयास किया। और विपक्ष ये कर रहा है ना, और अरे मैंने कहा विपक्ष भी ये नहीं कर रहा है ना, सत्ता पक्ष भी ये नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं 2008 से। हम यूँ कहना चाहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने 50-50 आरी की अफीम 1,60,000 किसानों ने मिल करके पैदा की और वो अफीम विदेशों में निर्यात कर दी। तो आज क्यों और किस आधार पर अफीम फैक्ट्री में सड़ रही है? जवाब था अरे अफीम घटिया होगी, विदेश नहीं खरीदता। भाई विदेश क्यों खरीदेगा? जो किसान 2 लाख रुपए दे दे वो अफीम पास हो जाती है, और जो किसान 2 लाख रुपए नहीं दे, 3 लाख रुपए नहीं दे तो वो अफीम फेल हो जाती है। तो ऐसी अफीम विदेश क्यों खरीदेगा? भ्रष्टाचार तो लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों का है और पट्टे हमारे काटे जा रहे हैं। और नहीं साहब 10,000 पट्टे तो मरे हुए थे, उन मरे हुए पट्टे को हमने जिंदा किया, लाल पट्टे दिए, पीले पट्टे दिए। आपने मरे हुए पट्टों को जिंदा किया था, आपने मरे हुए पट्टे को मारा क्यों? मारपीट जो किसान नहीं जानता, अधिकारी नहीं जानता, वैज्ञानिक नहीं बता पाया, उस मारपीट की आड़ में आपने पट्टे काट दिए। अब लाल पीले पट्टे देकर के किसानों को फूट डाल रहे हो। जवाब बनते नहीं बन रहा था। और हम लोग नारकोटिक्स विभाग से पट्टे लेते हैं और नारकोटिक्स विभाग फैक्ट्री को फिर सौंपता है, तो फैक्ट्री और नारकोटिक्स विभाग की मिली भगत है। षड्यंत्रपूर्वक घटिया किया जा रहा है। किसान भाइयों, किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी, किसी भी दलाल से नहीं डरे। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। आज नहीं तो कल हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे। 14 वर्ष हमको हो गए संघर्ष करते करते, आप संघर्ष का साथ दो। दूसरा, जिसकी खेती होती है ना छीनी जाती है, उसका दिल छलनी होता है। जिसकी खेती नहीं है, जिसको कमीशन मिलता है, तो उसका दिल किस काय का छलनी होगा भाई? किसान भाइयों, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ कमियां गलतियां मेरी हो सकती है, लेकिन किसान कहीं भी गलत नहीं है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। आप आए पहुँचे, धन्यवाद है। हार नहीं मानेंगे, ये लोकतंत्र है साहब। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को भगा दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान के रूप में वो सब हक अधिकार दे दिए। गलत को गलत कहने की बात, गलत को गलत संवैधानिक दायरे में रह करके कहेंगे, हम जीतेंगे। क्योंकि कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी षड्यंत्रपूर्वक हमारी अफीम खेती को खत्म कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।